हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको ड्रेस की कटिंग बता रही हूँ, जो हम इसे वन पीस भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है और इसको मैंने 2 मीटर लिया है। तो यहाँ पे हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए 4 फोल्ड करके मैंने फैब्रिक रखा है। तो इसकी हाइट यहाँ पे 17+1 करके 18 इंच मैंने लिया है। तो दोनों तरफ से मैंने 18 इंच पे मार्क करके यहाँ पे लाइन मार दी है। तो यहाँ पे हम पहले शोल्डर का मेज़रमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर 7.5 लिया है, तो उतना ही हमें आर्म होल लेना है 7.5। तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करनी है हमें। उसके बाद शोल्डर डाउन 0.5, आधा इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। और यहाँ पे नेक, यहाँ पे मैंने 3.5 नेक रखा है और उसकी डिप्थ यहाँ पे बैक की 6 है और फ्रंट की 7। तो ये दोनों मार्क करने हैं और यहाँ पे ड्रॉ करके लेना है हमें। तो ये पहले स्क्वायर ड्रॉ करने हैं और फिर उसको राउंड शेप देना है। तो पहले जहाँ पे आर्म होल ख़त्म हुआ है वहाँ से अंदर की तरफ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और वो लाइन ड्रॉ करनी है शोल्डर डाउन से लेके आर्म होल तक। चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। यहाँ पे चेस्ट है 38 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9.5 आएगा। तो 9.5 में +2 करके 11.5 आएगा। तो यहाँ पे 11.5 मैंने लिया है। और नीचे वेस्ट यहाँ पे 8 है +2 इंच और टक्स के लिए 1 इंच। तो ऐसे 11 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने टक्स के लिए रखा है। बैक टक्स यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आर्म होल का हमें 1 इंच का गैप रख के बाहर का आर्म होल हमें पहले ड्रॉ करना है। उसके बाद हम अंदर का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आधा इंच का गैप रख के हम उसको भी बाहर वाली लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नेक का जो था हमारा, तो उसमें नेक में भी हम ड्रॉ करेंगे राउंड शेप। आप चाहे तो कौन सा भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे राउंड ही ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें कमर से 1 इंच ऊपर रख के क्रॉस में हमें इसे कट करना है। तो ये ड्रॉ करके हमें अभी कट करके लेना है। तो पहले हम नीचे से कट करके लेंगे। कमर का जो शेप है वहाँ से कट करना है और फिर हम बैक वाला आर्म होल पहले कट करेंगे और फिर पहले हम अंदर का नेक कट करके लेंगे। इसे ओपन करके अंदर का पार्ट निकाल देंगे और फिर फ्रंट वाला नेक कट करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट का आर्म होल भी हमें कट करके लेना है। तो यहाँ पे अब मैं स्लीव्स को कट करूँगी। तो स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है और उसकी हाइट मैंने यहाँ पे ली है 12 इंच और उसकी लेंथ है यहाँ पे 10.5। तो 12 इंच पे मैंने 2 मार्क करके उसकी लाइन खींच ली है और उसकी लेंथ यहाँ पे 10.5 है। अब हमें यहाँ पे नीचे के लिए मैंने 5.5 का घेर है, उसका +2 करके 7.5 पे मार्क किया है। उसके बाद हमें ऊपर से 3 इंच पे एक मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है। उसी लाइन पे हम 4 इंच का एक मार्क करेंगे और वो लाइन ऊपर तक ज्वाइन करेंगे और उसके सेम 3 पार्ट करने हैं हमें 1-1 इंच के। तो वहाँ पे हम फिश शेप देंगे। तो जो लाइन मारी थी उसी पे हम 8 इंच का एक मार्क करेंगे
और वहाँ से हम फिश शेप का मार्क करेंगे। तो इस तरह से एक ऊपर से और एक अंदर से मार्क करना है, और नीचे का और ऊपर का एक पार्ट है जो उसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स का शेप दिख रहा है। तो यहाँ पे स्लीव्स कट करके लेना है। स्लीव्स कट करने के बाद इसको ओपन करके अंदर वाला आर्म होल हम कट करके लेते हैं। ये स्लीव्स मैंने डिज़ाइनर स्लीव्स बनाई है, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रंट का नेक कट करूँगी। उसके लिए मैंने कैनवस पेपर लिया है जिसकी हाइट 8 इंच है और लेंथ 5 इंच है। तो ये डबल फोल्ड करके 5 इंच है। तो इस तरह से उसको नीचे रखना है हमें नेक के, और उसको ड्रॉ करके लेना है। ड्रॉ करने के बाद हम इसको बाहर से 1-1 इंच का गैप रख के एक लाइन मार देंगे, और फिर उसको हल्के से कट करना है। तो इस तरह से हमें उसको कट करके लेना है। डबल फोल्ड में ही इसको रखना है और कट करके लेना है। इसके बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर रख के चिपका कर देना है। प्रेस से इसको मैंने चिपका कर लिया है। तो इस तरह से हमें इसको चिपका कर लेना है, और फिर हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे बाहर से, और फिर एक अंदर से भी इसमें एक स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों नेक के पार्ट ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। इस तरह से अंदर से हमें कट करके लेना है, और फिर हमारे बैक और फ्रंट में जॉइंट करना है। तो इस तरह से हमें इस पे ऊपर रख के फिर इस पर स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे पहले मैं पिन अप करके ले लेती हूँ और फिर स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 पिन लगाकर हमें स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे स्टिच करके हो गया है। तो इसको अंदर से हल्का सा नॉच लगाएंगे, और फिर अंदर की तरफ इसे फोल्ड करके स्टिच करना है हमें। तो ये इस तरह से दिखेगा। इसके ऊपर मैंने प्रेस किए हैं और अंदर से फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे दोनों पार्ट हो गए हैं। तो जो बैक का पार्ट है इसके ऊपर रखना है, और हमें यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे और फिर उसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, बैक पे टक्स लगाएंगे। उसके लिए मैंने मार्क कर लिया है। तो सेंटर से हम 4.5 का गैप रखेंगे, और उसकी हाइट 5.5 की है, और 1 इंच का टक्स है यहाँ पे। तो इस तरह से हम टक्स लगाकर शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर जॉइंट हो गया है। तो इस तरह से ये अंदर फोल्ड करके हमें लेना है। तो इसके बाद हम अंदर की तरफ एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। और देखो आप, मैंने यहाँ पे टक्स भी लगा दिए हैं। तो यहाँ पे ये स्टिच लगाकर हो गया है। तो अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये स्लीव्स मैंने बनाए हैं, डिज़ाइन इसकी ये है। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इसका अलग से मैंने स्लीव्स का वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्लीव्स रखेंगे, और जहाँ पे ये गैप आता है वहाँ पे एक हम 1.5 इंच की पट्टी लगा देंगे, और उसको फोल्ड करके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से इसे अटैच करना है, और फिर हमें स्लीव जॉइन करनी है। तो स्लीव जॉइन करने के लिए हम जो गैप आता है 2 इंच का, वहाँ पे हम मार्क करेंगे। दोनों तरफ से 1-1 इंच का मार्किंग करके फिर हम स्लीव्स अटैच करेंगे इस पर। तो इस तरह से हमें स्लीव जॉइन करनी है। तो यहाँ पे मेरा स्लीव जॉइन करके हो गया है।
तो स्लीव जॉइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्लीव्स थोड़ा सा बचा है उसको हम कट करके ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप होने की वजह से स्लीव्स एक्स्ट्रा हो गई है, तो वो निकाल देंगे हम। तो इस तरह से कमर तक का हमारा पार्ट हो गया है स्टिच करके। अब हम नीचे वाला पार्ट इसमें स्टिच करना है। तो जो फैब्रिक बचा हुआ है बाकी का, तो इसको हम ऐसे प्लीट्स डाल सकते हैं, या आप चाहे तो इसमें बड़ी स्टिच डाल के उसको हल्का हल्का फोल्ड करके स्टिच करके फिर उसमें अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें प्लीट लगाने के बाद फिर उसको फ्रंट वाला पार्ट उसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी हाइट 35 ली है और इसकी लेंथ 30 है। ये डबल फोल्ड करके 30 है। आप इसमें चाहे तो और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बड़ी स्टिच लगाकर फिर इसको हल्का हल्का फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रख के इसमें ऊपर से स्टिच लगानी है। तो इस तरह से मैंने बैक वाला पार्ट भी स्टिच कर लिया है। अब हम साइड से स्टिच करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2-2 इंच की मार्जिन रख दी है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टिच करनी है। स्लीव्स में मैंने थोड़ा आधा इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट लगाई है, इसकी वजह से गैप बढ़ गया है। तो यहाँ पे आधा इंच का मैंने मार्जिन ज़्यादा रख के मार्क किया है। और कमर से हमें बस कमर तक ही 2 इंच का मार्जिन रखना है हमें, बाकी आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से मार्जिन करके स्टिच लगानी है। और नीचे का जो घेर है वहाँ पे हम हल्का सा ऐसे फोल्ड करके इसमें स्टिच कर देंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी सेम हमें ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे स्टिच करके हो गया है। तो ये ड्रेस बन के रेडी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपको स्टिचिंग के बारे में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।